नमस्ते मेरे प्यारे संजना टीवी परिवार। मैं आपकी अपनी संजना और आज का ये रिश्ता क्या कहलाता है का एपिसोड देखकर तो मेरा दिमाग ये हिल गया। क्या शानदार मोड़ आया है कहानी में। और जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद तो मुझे लगता है कि राजस्थानी शादी का माहौल अब पूरी तरह से बदलने वाला है। और हाँ, अगर अभी तक आपने संजना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का है। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और घंटी वाला आइकन भी दबा देना, ताकि आप मेरे किसी भी धमाकेदार वीडियो को मिस ना कर सको। क्योंकि संजना टीवी पर आपको मिलता है ये रिश्ता का सबसे सटीक, सबसे एंटरटेनिंग और सबसे पहले अपडेट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। क्या सीन था यार। एपिसोड की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार हुई कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अभीरा, हमारी सबकी फेवरेट अभीरा, वरुण को गाड़ी चलाने से रोकती है। और पता है क्यों? क्योंकि जनाब वरुण ने पी रखी है। अब देखो, अभीरा का गुस्सा जायज़ है। वो कहती है हमें तो चोट नहीं लगी, लेकिन तुम्हारी वजह से कोई और खतरे में पड़ सकता है। कितनी जिम्मेदार बात कही है ना। ये दिखाता है कि अभीरा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, बल्कि पूरे समाज की चिंता करती है। लेकिन वरुण, ओहो हो, ये लड़का तो बिल्कुल ही हद से बाहर है। वो कहता है मैंने तो मजाक में तुम्हें मम्मी बोला था, तुम तो सच में मम्मी बन रही हो। ये लाइन सुनकर तो मुझे लगा कि मैं अपना सिर पीट लूं। क्या यार वरुण, ऐसे कौन बोलता है। अभीरा ने तो उसे प्यार से और जिम्मेदारी से समझाया था, और ये जनाब मजाक उड़ा रहे हैं। ये दिखाता है कि वरुण कितना गैर जिम्मेदार और बेपरवाह है। लेकिन अभीरा भी कहाँ हार मानने वाली है। वो कहती है ऐसा है तो अपनी असली माँ के नंबर दो। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जिस सपूत को उन्होंने चलना सिखाया था वह नशे में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तालियां बजनी चाहिए अभीरा के लिए। क्या करारा जवाब दिया है अभीरा ने। ये लाइन सुनकर तो मुझे लगा कि वरुण को जमीन में गड़ जाना चाहिए था। अभीरा ने एक झटके में उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। ये सिर्फ वरुण को नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं को संदेश है जो नशे में धूत होकर सड़क पर निकलते हैं और दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं। और फिर वरुण का दोस्त ये भी कम नहीं है। हमारी दिवाली खराब कर दी, कहता है। अरे भाई, दिवाली खराब तुमने खुद की है। अभीरा ने तो तुम्हारी जान बचाई है। ये दर्शाता है कि वरुण के दोस्त भी उसी की तरह गैर जिम्मेदार हैं। अब एंट्री होती है हमारे अरमान की, हमारा हीरो। वो उन्हें जाने से रोकता है और कहता है हम वकील हैं, अगर पुलिस को बुला लिया तो तुम पर केस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अरमान ने बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों को कानून का डर दिखाना बहुत जरूरी है। ये हमें दिखाता है कि सिर्फ समझाने से काम नहीं चलता, कई बार सख्ती भी दिखानी पड़ती है। लेकिन वरुण, ये लड़का तो किसी की सुनने वाला नहीं। वो कहता है अभी तुम मेरे बाप को नहीं जानते हो। ओहो हो, ये तो धमकी पर आ गया। लेकिन अरमान भी कहाँ चुप रहने वाला है। वो कहता है कानून तुम्हारे बाप का भी बाप है। क्या बात है, क्या दमदार जवाब दिया अरमान ने। ये डायलॉग तो मेरे फेवरेट डायलॉग्स में से एक बन गया है। ये दिखाता है कि अरमान अपने सिद्धांतों पर अडिग है और उसे किसी से डर नहीं लगता। और फिर जो वरुण ने किया ना, वो तो बिल्कुल ही हद से बाहर था। उसने अरमान के मुंह पर पैसे फेंके और कहा इन पैसों से अपने मुंह की और अपनी बाइक की मरम्मत करवा लेना। ये सुनकर तो मेरा खून खौल गया। क्या बदतमीजी है। ये सिर्फ अरमान का नहीं, बल्कि पैसे का भी अपमान है। अभीरा भी हैरान रह जाती है और हम सब भी। लेकिन अभीरा, हमारी अभीरा, वो पैसे उठाकर वरुण को वापस देती है और कहती है अगर तुम्हारे पिता यहाँ होते तो तुम्हें थप्पड़ मारते और बताते कि लक्ष्मी जी का ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए। इतने बड़े हो गए हो तो अब बाप के कंधे से उतर जाओ। ये लाइन सुनकर तो मुझे अभीरा पर और भी ज्यादा गर्व महसूस हुआ। उसने कितनी खूबसूरती से वरुण को उसकी औकात दिखाई और उसे समझाया कि पैसे का सम्मान कैसे किया जाता है। इसे वरुण को नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को सीख है जो पैसे का घमंड करते हैं और दूसरों का अनादर करते हैं। अरमान, जो कि हमेशा शांत रहता है, अभीरा को चलने के लिए कहता है। जाते हुए अरमान वरुण से कहता है अपने दोस्त की जिंदगी खतरे में मत डालो और घर चले जाओ। कितनी समझदारी वाली बात है। अरमान ने वरुण को फिर से एक मौका दिया, उसे समझाया। ये दिखाता है कि अरमान दिल का कितना अच्छा है। लेकिन वरुण के दोस्त हंसते हैं। क्या यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी और तुम हंस रहे हो। और वरुण, वो कहता है आप लोगों से बाइक नहीं चलाई जाती तो ऑटो में जाया करो। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। अबीरा गुस्सा करती है और उसका गुस्सा बिल्कुल जायज है। वरुण का दोस्त फिर से कहता है इस उम्र में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी बदतमीजी सहेंगे? अरमान अभीरा को लेकर वहां से चला जाता है। वरुण मनी मन गुस्सा होता है। ये गुस्सा उसे किस मोड़ पर ले जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब सीन बदलता है। अभीरा वरुण के व्यवहार से परेशान रहती है और ये स्वाभाविक है। ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हर किसी को परेशान कर सकते हैं। अरमान कहता है क्या तुम पूरी रात उस बदतमीज लड़के के बारे में ही सोचने वाली हो?
अरमान यहाँ अभीरा को शांत करने की कोशिश कर रहा है, उसे समझा रहा है कि हर बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभीरा वो गंभीर होकर कहती है, मुझे वादा करो कि हमारी मायरा उन जैसी नहीं बनेगी। कितनी प्यारी बात, एक माँ की चिंता। अभीरा को डर है कि उसकी बेटी मायरा भी कहीं वरुण जैसी ना बन जाए। ये दिखाता है कि अभीरा कितनी अच्छी माँ है और उसे अपने बेटी के भविष्य की कितनी चिंता है। अरमान उसे भरोसा दिलाता है, मुझे हमारी परवरिश पर पूरा यकीन है। ये है असली पार्टनर जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है और एक दूसरे पर भरोसा करता है। अरमान का ये जवाब अभीरा को सुकून देता है। फिर अरमान और अभीरा थोड़ी मजाक करते हैं। अभीरा कहती है, मुझे डर है कि कहीं मायरा उन जैसी ना बन जाए, क्योंकि कई बार मायरा मेरी बात नहीं सुनती है। हाँ, बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, खासकर जब वे थोड़े बड़े हो जाते हैं। अभीरा की ये चिंता बहुत ही वास्तविक है, जिसे हर माता पिता महसूस करते हैं। अरमान प्यार से कहता है, उसे दूसरों की चिंता छोड़कर बस अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। कितनी सही बात कही अरमान ने। जब हम दूसरों की चिंता में लगे रहते हैं तो अपने रिश्ते को भूल जाते हैं। अरमान यहाँ अभीरा को समझा रहा है कि उन्हें अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभीरा पूछती है, तुम बताओ हम क्या करें? और फिर अरमान का वो जवाब, ओ हो, मेरा दिल तो पिघल गया। अरमान कहता है, क्या हम थोड़ी देर एक दूसरे की आंखों में खो जाए? क्या रोमांटिक सीन था यार। दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों खुश होते हैं और एक साथ खूबसूरत पल बिताते हैं। और फिर वो वाला सीन, अरमान अभीरा को गोद में उठाता है और उसे झूला झुलाता है। दोनों इस पल को एंजॉय करते हैं। ये सीन तो मेरे फेवरेट सीन्स में से एक बन गया है। ये दिखाता है कि इन दोनों का रिश्ता कितना मजबूत है, कितना प्यार भरा है। ये दिखाता है कि हर मुश्किल के बाद भी प्यार का पल कितना जरूरी होता है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट। इसी बीच वरुण उनकी वीडियो बना लेता है और कहता है, इन दोनों ने हमें बहुत ज्ञान दिया है, अब इनकी लव स्टोरी पूरी दुनिया देखेगी। ओ नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। वरुण तो बिल्कुल ही हद से बाहर निकल गया है। ये दिखाता है कि वरुण कितना नीच और घटिया इंसान है। वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सिर्फ अरमान और अभीरा का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का भी अपमान है। इसके बाद अरमान और अभीरा घर लौटते हैं। अभीरा प्यार से कहती है, अब मुझे कमरे तक लेकर चलो। अरमान उसे गोद में उठाने लगता है तो अभीरा कहती है, ऐसे नहीं। वह अरमान के पैरों पर पैर रखती है और कहती है, ऐसे लेकर चलो। क्या क्यूट सीन था। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा है और वे एक दूसरे को कितना समझते हैं। अरमान उसे प्यार से लेकर जाने लगता है। ये पल कितना हसीन था, लेकिन हमें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ वरुण अरमान और अभीरा की वीडियो एडिट कर रहा होता है। वरुण की दोस्त कहती है, तुम एक बार फिर से सोच लो। लेकिन वरुण वो तो किसी की सुनने वाला नहीं। वो कहता है, इतना प्यारा कपल है, लोगों को तो इनसे प्यार करना सीखना चाहिए। अरे भाई, ये तो बिल्कुल ही उल्टा बोल रहा है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद वरुण का दोस्त वीडियो को एडिट करके वरुण और रिद्धि को दिखाता है। वरुण बेहद खुश होता है। वे वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। ओहो हो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब अरमान और अभीरा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ अरमान और अभीरा कमरे में जाते हुए क्रिश और कियारा को बहस करते हुए देखते हैं। क्या यार, घर में एक परेशानी कम थी जब ये दोनों भी शुरू हो गए। कियारा क्रिश पर आरोप लगाती है कि वो तान्या के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता और जब बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो कभी उसका साथ नहीं देता। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तान्या घर की बहू है और उसे सम्मान मिलना चाहिए। क्रिश का व्यवहार बिल्कुल गलत है। क्रिश कहता है, तुम्हें मेरी शादी में दखल देने की जरूरत नहीं है। घर में कोई युद्ध नहीं चल रहा है कि मुझे तान्या का साथ देना पड़ेगा। क्रिश का ये जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है। शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार का रिश्ता होता है। और परिवार में अगर कोई परेशान है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अभीरा कहती है, हमें इन्हें रोकना होगा। बिल्कुल सही, ऐसे झगड़ों को रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन अरमान कहता है, ये कई सालों की भड़ास है, इन्हें निकलने दो। अरमान यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल सोच रहा है। उसे लगता है कि अगर इन्हें अपनी भड़ास निकलने दी जाए तो शायद ये शांत हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सही है? कई बार चुप रहना भी गलत होता है। क्रिश और कियारा के बीच बहस हो जाती है। अरमान और अभीरा परेशान होते हैं। ये दिखाता है कि परिवार में कलह कितनी बढ़ गई है। दूसरी तरफ संजय कावेरी से मिलने आता है। संजय कावेरी से परिवार की कलह के बारे में बात करता है। ये अच्छी बात है कि कोई तो घर की शांति के बारे में सोच रहा है। वो सुझाव देता है कि भाई दूज पर आप तान्या को हाईवे वाली जमीन गिफ्ट कर दीजिए। ओहो हो, क्या आइडिया है, ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है। कावेरी कहती है, वो जमीन तो बहुत कीमती है। बिल्कुल सही, वो जमीन बहुत कीमती है और कावेरी का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन संजय का जवाब बहुत ही समझदारी वाला था। संजय कहता है, घर की शांति उससे भी ज्यादा कीमती है।
तान्या परिवार खो चुकी है और आज दिवाली पर उसका पति भी उसके साथ नहीं था। शायद ये तोहफा पाकर उसकी नाराजगी कम हो जाए। क्या बात है, संजय ने बिल्कुल सही कहा। घर की शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तान्या ने बहुत कुछ सहा है और उसे सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। ये गिफ्ट शायद उसके लिए एक नई शुरुआत हो। कावेरी कहती है, क्या आप घर की शांति के लिए अपनी बहू को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? कावेरी का ये सवाल जायज है, लेकिन संजय का इरादा रिश्वत देना नहीं, बल्कि घर में शांति लाना है। संजय कहता है, अगर इससे घर में शांति लौट आती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। संजय कावेरी को समझाने में सफल रहता है। कावेरी उलझन में पड़ जाती है। अब देखना होगा कि कावेरी क्या फैसला लेती है। अगली सुबह भाई दूज की तैयारी देखकर क्रिश और कियारा बहस करते हैं और कहते हैं, ये बचपन वाली तैयारी किसने की है? ये तो बहुत ही मजेदार था। दोनों झगड़ रहे हैं, लेकिन बचपन की यादें उन्हें भी गुदगुदा रही हैं। तभी अरमान आता है और बताता है कि बचपन ताज़ा करने के लिए उसने ये सब किया है। क्या प्यारा आइडिया है अरमान का। वो हमेशा कुछ नया और क्रिएटिव करता है। वो कहता है, अब बचपन की तरह तुम मेरी सफाई में मदद करो। कितना समझदार है अरमान। वो झगड़े को खत्म करने के लिए उन्हें काम में लगा देता है। क्रिश और कियारा सफाई करने लगते हैं, तभी दोनों में बहस हो जाती है। ओहो, ये दोनों तो सुधरने वाले नहीं। अरमान दोनों को रोकता है और कहता है, क्या घर वालों का झगड़ा कम है जो तुम दोनों भी झगड़ रहे हो? अरमान यहाँ फिर से एक समझदारी वाली बात कहता है, उसे परिवार की चिंता है। क्रिश कहता है, घर वाले सही बात पर झगड़ रहे हैं। ये क्रिश की गलती है, वो झगड़े को जायज ठहरा रहा है। अरमान कहता है, घर वाले हमारी वजह से ही लड़ रहे हैं। अगर हम शांति से रहेंगे तो शायद उनका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। क्या बात है, अरमान ने बिल्कुल सही कहा। कई बार हमारे छोटे छोटे झगड़े भी बड़े झगड़ों को जन्म देते हैं। कियारा कहती है, क्रिश बिना झगड़े के नहीं रह सकता। ये कियारा की नाराजगी है। क्रिश गुस्सा होकर जाने लगता है। तभी वो फिसलता है तो अरमान उसे संभालता है। अरमान कहता है, हम अलग रहेंगे तो ऐसे ही फिसलते रहेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर रहना ही एकलौता ऑप्शन है। क्या इमोशनल सीन था। अरमान ने कितनी खूबसूरती से उन्हें समझाया कि एकजुट रहना कितना जरूरी है। अरमान उन्हें बचपन वाली भाई दूज की बातें याद दिलाता है। सभी पुरानी बातें याद करने लगते हैं और खुश होते हैं। ये दिखाता है कि बचपन की यादें कितनी खूबसूरत होती हैं और कैसे ये हमें एकजुट कर सकती हैं। अरमान कहता है, आज भाई दूज का दिन है, इसलिए रोहित अब चारू के लिए हमें अपने गिले शिकवे खत्म कर देने चाहिए। क्या बात है, अरमान यहाँ रोहित और चारू के रिश्ते को भी सुधारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ माधव पहनने के लिए कुर्ता देख रहा होता है। तभी अभीरा आकर उसके लिए दूसरा कुर्ता निकालती है और कहती है, आप ये पहनिए। अभीरा कितनी समझदार है, वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। माधव उसकी बात मान लेता है। अभीरा कहती है, अब आप हमेशा ऐसे ही स्पेशल कपड़े पहनेंगे। माधव खुश होता है। अभीरा की ये बात सुनकर माधव का दिल खुश हो जाता है। अभीरा पूछती है, आप भाई दूज पर बुआसा को क्या गिफ्ट दोगे? माधव कहता है, मेरा पैसों का लिफाफा तैयार है। ये तो आम बात है, लोग अक्सर पैसों का लिफाफा दे देते हैं। लेकिन अभीरा मना करती है, वो कुछ अलग चाहती है। दूसरी तरफ अरमान काजल के पास आता है और उसकी तारीफ करने लगता है। अरमान कहता है, आप सोशल मीडिया पर खाने की वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। क्या बात है, अरमान तो अपनी माँ को एक नया करियर ऑप्शन भी दे रहा है। काजल कहती है, देश में बहुत सी औरतें खाना बनाती हैं, ये उसकी विनम्रता है। अरमान कहता है, सब आपकी जितनी परफेक्ट नहीं है। आज भी आप सबसे पहले उठकर खाना बनाने लग गई हो। अरमान अपनी माँ की कितनी तारीफ करता है, ये दिखाता है कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। काजल कहती है, आज तो खास दिन है, आज मुझे देरी नहीं कर सकती थी। आज मुझे मेरे भाइयों के लिए प्रार्थना करनी थी। कितनी प्यारी माँ है। अरमान पूछता है, आज आप पापा से क्या गिफ्ट लोगी? उधर माधव कहता है कि मैं काजल को शगुन दे दूंगा, यही ठीक रहेगा। ये तो बहुत ही पारंपरिक सोच है। दूसरी तरफ अरमान कहता है, पापा हमेशा से आपको शगुन देते आ रहे हैं, इस बार उन्हें कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। अरमान यहाँ भी एक नई सोच लेकर आ रहा है। दूसरी तरफ अभीरा माधव से कहती है, आप गिफ्ट में पैसों की जगह कोई अच्छा विचार डालो। क्या बात है, अभीरा हमेशा कुछ अलग और क्रिएटिव करती है। माधव कुछ समझ नहीं पाता तो अभीरा कहती है, आप अपने बचपन को याद करिए, हम बुआसा को उनका बचपन गिफ्ट में देंगे। क्या प्यारा आइडिया है, ये तो बहुत ही इमोशनल गिफ्ट होगा। दूसरी तरफ अरमान कहता है, पापा बचपन से ही ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि वो बचपन में ही बुजुर्ग हो गए थे। ये तो अरमान का मजाक है। काजल कहती है, उनका मजाक मत उड़ाओ, उन्होंने बचपन में मेरा बहुत ख्याल रखा था। काजल अपने भाई का कितना सम्मान करती है। अरमान कहता है, आज आप उनसे कोई कीमती गिफ्ट लीजिए।
काजल सोचने लगती है। दूसरी तरफ अभीरा और माधव फैसला करते हैं कि वह दोनों मिलकर काजल को बेस्ट गिफ्ट देंगे। दोनों खुश होते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों मिलकर काजल को क्या गिफ्ट देते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ बहुत ही इमोशनल और यादगार होने वाला है। और अब बात करते हैं अगले एपिसोड की। प्रोमो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए हैं। देखने को मिलेगा कि अभीरा और अरमान की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वही वरुण वाली वीडियो। लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। अरमान अभीरा को वीडियो दिखाता है तो अभीरा हैरान रह जाती है। स्वाभाविक है, कोई भी ऐसा देखकर हैरान हो जाएगा। अभीरा कहती है ये वीडियो नकली है, लेकिन क्या ये सच में नकली है? मुझे नहीं लगता। वो वीडियो रिपोर्ट करने की बात करती है। बिल्कुल सही, ऐसे वीडियो को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अरमान कहता है मैं कोशिश कर चुका हूँ, ये वीडियो रिपोर्ट नहीं हो रहा है। ओहो, ये तो और भी बुरी खबर है। अब क्या होगा? अभीरा चौंक जाती है। ये तो उनकी इमेज पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब ये दोनों कैसे इस मुश्किल से निकलेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अरमान और अभीरा के लिए। सोशल मीडिया पर एक बार कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अरमान और अभीरा मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे और वरुण को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे अपने किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल, रोमांचक और सोचने पर मजबूर करने वाला था। वरुण का किरदार हमें दिखाता है कि कैसे एक युवा शराब और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार में डूबकर दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। उसका बदला लेने का तरीका भी बहुत ही घटिया था। ये हमें सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। अभीरा एक मजबूत, जिम्मेदार और समझदार महिला है। वो हर मुश्किल में अपने पार्टनर अरमान का साथ देती है और सही के लिए खड़ी होती है। उसकी मायरा के लिए चिंता एक माँ की ममता को दर्शाती है। अरमान एक आदर्श पार्टनर और परिवार का सदस्य है। वो हमेशा शांत रहता है, समझदारी से काम लेता है और अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करता है। उसका अभीरा के लिए प्यार और भरोसा उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। क्रिश और कियारा का झगड़ा और घर में फैली अशांति हमें दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों को जन्म दे सकती हैं। संजय कावेरी को दिया गया सुझाव एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था। भाई दूज का पर्व परिवार को एकजुट करने और बचपन की यादें ताज़ा करने का एक बेहतरीन मौका है। अरमान का ये आइडिया बहुत ही शानदार था। सोशल मीडिया का दोहरा पहलू। ये एपिसोड हमें सोशल मीडिया के दोहरे पहलू को दिखाता है। एक तरफ ये हमें एक दूसरे से जोड़ता है तो दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग करके किसी की जिंदगी को बर्बाद भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें बहुत सारे ट्विस्ट्स और टर्न्स देखने को मिलेंगे। अरमान और अभीरा को इस वीडियो स्कैंडल से कैसे निकलना है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा और मुझे पूरा यकीन है कि वे मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। और वरुण को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे अपने किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। आप सभी को आज का एपिसोड कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर आपको मेरा ये धमाकेदार रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी तक आपने संजना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का है? अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और घंटी वाला आइकन भी दबा देना, ताकि आप मेरे किसी भी धमाकेदार वीडियो को मिस ना कर सको। क्योंकि संजना टीवी पर आपको मिलता है ये रिश्ता का सबसे सटीक, सबसे एंटरटेनिंग और सबसे पहले अपडेट। मैं आपकी अपनी संजना आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संजना टीवी देखते रहिए।